तो लखनऊ में कफ सिरप तस्करी केस में ईडी की जांच तेज हो गई है। जेल में बंद बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह से पूछताछ जारी है। ईडी की पूछताछ में आलोक सिंह की चुप्पी है। 3 घंटे सवाल जवाब में कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। अब आलोक सिंह की पत्नी से पूछताछ होगी। ईडी अब आलोक सिंह के इनकम टैक्स रिटर्न की जांच करेगी और 10 साल के आईटी रिटर्न, सभी बैंक खातों की जांच करेगी। कफ सिरप तस्करी से जुड़े आय के स्रोतों की पड़ताल होगी। सहयोगी अमित टाटा से भी ईडी अब पूछताछ करेगी। चल इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, ये जो केस है कफ सिरप का, अब इसमें ईडी की जांच जो है अब तेज हो गई है। जेल में सिपाही जो है बर्खास्त किए गए आलोक सिंह, उनसे पूछताछ की गई लेकिन उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। अब उनकी पत्नी से पूछताछ की जाएगी। क्योंकि लगातार जिस तरह से देखिए कफ सिरप मामले को लेकर लगातार जिस तरह से सवाल जवाब हो रहे थे और कहीं ना कहीं से जो बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, उससे जब ईडी लगातार उससे सवाल कर रही थी जेल के अंदर, हालांकि 3 घंटे उससे पूछताछ हुई। उन्होंने अपने पूछताछ के दौरान किसी भी का जो है कोई भी जो है नाम को उजागर नहीं किया। ना तो उसने अभी तक ये बता पाया कि जो उसके पास जो करोड़ों रुपए की जो संपत्ति थी, जो करोड़ों रुपए का जो मकान था, और या जो इतने इसके बड़े बड़े जो नेटवर्क थे या लग्जरी गाड़ियां थी, वो कहाँ से लाई, ये संपत्ति कहाँ से अर्जित की गई, इसकी कमाई का जरिया क्या था। हालांकि लगातार ईडी इसका सवाल करती रही लेकिन इनका किसी का जवाब उसके पास नहीं पाया। तो अब कहीं ना कहीं ईडी अब उसकी पत्नी आलोक सिंह की जो है पत्नी से अब इसके बारे में लेकर उससे सवाल करेगी, उससे जवाब लेगी कि आखिर ये जो संपत्ति जो बनाई गई थी, ये आलोक सिंह पैसे कहाँ से लाता था, क्या था इसका। क्योंकि कहीं ना कहीं से देखिए बर्खास्त सिपाही था, तो जाहिर सी बात है इस तरह में तमाम तरह के जो सवाल थे वो भी उठ रहे थे। तो अब देखना ये होगा कि ईडी की जो है ईडी की जांच में अब उसकी पत्नी किस तरह से ईडी की सहयोग करती है, ये तो अब ईडी की जांच पड़ताल में ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से आलोक सिंह कुछ बड़े लोगों को बचाना चाह रहा है, तो शायद यही कारण है कि जो सवाल का जवाब ईडी के पूछताछ में नहीं दे पा रहा है। क्योंकि कई तरह से उससे सवाल किए गए थे बीच में। अगर हम बात करें तो पुलिस रिमांड पर भी लाई थी, उसमें भी उसने पूछताछ की थी। अब जिस तरह से ईडी अब सवाल जवाब कर रही है तो उसमें भी कहीं ना कहीं से, हालांकि देखिए ईडी के अफसर ने यही बताया कि अभी तक जो सहयोग है वो आलोक सिंह पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है ईडी का। लेकिन राशिद, देखिए एक और नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, आलोक सिंह के सहयोगी का अमित टाटा, जिससे पूछताछ अब ईडी करेगी। क्या कुछ बैकग्राउंड उनका निकलकर सामने आ रहा है? देखिए बात करें जिस तरह से, अगर हम अमित टाटा की बात करें तो अमित टाटा शुभम जायसवाल जो मुख्य आरोपी, जब कफ सिरप मामले का जो मुख्य आरोपी था, उसका बेहद करीबी बताया गया था। और जो नेटवर्क जो सिंडिकेट, जो कफ का जो नेटवर्क सिंडिकेट था, वो कहीं ना कहीं अमित सिंह टाटा के ही नेटवर्क में चलता था। तो वो कहीं ना कहीं से अमित सिंह टाटा के नेटवर्क में आलोक सिंह सिपाही आया। उसके बाद वो कहीं ना कहीं ये सब जो है शुभम जायसवाल के बेहद करीबी बताए जा रहे थे। तो इन जाहिर से बात है अब इन सब चीजों को लेकर, हालांकि देखिए सबसे पहली जो गिरफ्तारी हुई थी अमित टाटा की हुई थी। अमित टाटा के बाद से ही लगातार कई नाम के खुलासे हुए। हालांकि उन्हें शुरुआती जांच में क्योंकि जो जितने भी गिरफ्तारी हुई वो अमित टाटा के ही कहने पर हुई। हालांकि देखिए अब ईडी उससे भी पूछताछ करेगी, उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी लेगी और साथ ही साथ उनके नेटवर्क किससे थे, कहां कहां इसकी सप्लाई होती थी, या अभी कौन और लोग हैं जिनको बचाने का आलोक सिंह प्रयास कर रहे हैं। तो उन सभी को नामों को लेकर खुलासा हो सकता है। बिल्कुल राशिद, तो ये देखिए कहा जा सकता है कि ईडी को अब तक ऐसी कोई ठोस कड़ी अभी नहीं मिली है जिससे कि ये जो जांच हो रही है कफ सिरप की, उसमें अब नए खुलासे हो सके और जो एक प्रभावी जो खुलासा है वो हो सके। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।